जब हम नौकरी की तैयारी के सिलसिले में अपने आप को झोंकने लगे, उस वक्त आवश्यकता ये थी कि किसी न किसी तरीके से रोजगार मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए। हमने उसी दिशा में प्रयास किए। कुछ लोगों को सफलता मिल गई होगी, कुछ लोग आंशिक रूप से सफल हुए होंगे, कुछ लोगों ने अपने काम की दिशा बदल ली होगी। बहुत बार जब हम इन सारे के सारे व्यक्तिगत कामों को समेकित रूप से देखते हैं, तो दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण रूप से समझ में आती है। एक बात तो ये, बचपन में हम सृष्टि करो की जो कहानी पढ़ते रहे, एक प्यासा कौवा, कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत होती है तो निश्चित रूप से उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं आती है कि मैं अपनी इस आवश्यकता को, इस जरूरत को इस तरह से पूरा कर सकता हूँ। फिर वो अपनी योजनाओं के अनुरूप ही काम करने लगता है, और जब योजनाओं के अनुरूप काम होता है तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और तब कहीं जाकर आदमी के प्रयास ठहरते हैं, वो मानसिक रूप से संतुष्ट होता है कि मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया है। तो अपने व्यक्तिगत जीवन में हम सब लोग जो भी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन सारे कामों के पीछे हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताएं, हमारे परिवार की आवश्यकताएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं वो निहित रहती है। लेकिन जब हम धर्म की व्यवस्था की बात करते हैं, बौद्ध समाज निर्माण की बात करते हैं, तो संभव है कि व्यक्तिगत रूप से ऐसी किसी व्यक्ति की आवश्यकता न हो कि बौद्ध समाज का निर्माण होना चाहिए। लेकिन श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में धम्मभूमि बहुत ही प्राथमिकता के साथ इस विषय पर काम इसलिए कर रही है क्योंकि एक धर्म की व्यवस्था की स्थापना, उसका निर्माण करना, उसे स्थायित्व प्रदान करना, ये निश्चित रूप से पूरे समाज की आवश्यकता है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। उन करोड़ों अछूत की जातियों रूप में मानते हैं, जिनके अधिकारों की वकालत बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर करते रहे। उन तमाम लोगों की आवश्यकता है कि धर्म की व्यवस्था का निर्माण हो। और ये व्यक्तिगत रूप से मेरा धर्मभूमि की किसी टीम के सदस्य का मन नहीं है। अम्बेडकर दशक में 1945 से लेकर 1956 तक जिन चीज संघर्ष किया, जिस सामाजिक व्यवस्था को आमूलचूल बदलते हुए उसका नव निर्माण करने का संदेश हमें दिया, जिस धार्मिक व्यवस्था के निर्माण का आह्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, जिस सांस्कृतिक वातावरण, जिस सांस्कृतिक परिवेश की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए कल्पना की, जिस शैक्षणिक माहौल की सांचा उन्होंने विकसित करने का प्रयास किया, वो तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा करती है कि वे सारे जिन्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष, उनके संवैधानिक अधिकार, पढ़ने लिखने, अपने जीवन स्वाभिमानी जीवन जीने की अवसर मिले। और लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानते हैं, उससे उनको प्राथमिक रूप से बाबा साहब डॉक्टर के विचारों पर करना चाहिए, उनके बताए गए संदेश का अनुसरण करना चाहिए, उन व्यवस्था को स्थापित करने का संदेश हम सभी को दिया, और वो हमारी प्राथमिकताओं में आ जाना चाहिए। अब जब हम धर्म की व्यवस्था की बात करते हैं तो हो सकता है कुछ नए साथियों के मन में संशय उत्पन्न हो कि धर्म की व्यवस्था क्या होती है। और बहुत ही संक्षेप में यदि मैं कहूँ, हालांकि हम दर्जनों बार इस विषय पर बात कर चुके हैं, श्रद्धेय भंते जी हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, अन्य प्रबुद्ध वक्ता भी इस विषय पर अपनी बातें कहते रहे हैं। तो कुल मिलाकर धर्म की व्यवस्था से तात्पर्य बस इतना सा है, एक ऐसी व्यवस्था जहां हमारी खुद की जीवन शैली हो, हम किसी दूसरी व्यवस्था का अनुसरण न कर रहे हो, उस व्यवस्था की कॉपी नहीं कर रहे हो, ऐसी व्यवस्था जो हम पे थोपी नहीं गई है, बल्कि अपने विवेक से, अपने महापुरुषों का अनुसरण करते हुए हमने खुद ने चुनी हो। हम एक ऐसी जीवन शैली का निर्माण करना चाहते हैं, एक ऐसी पूजा पद्धति जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर खरी उतरती हो, जो सबको समान अवसर देती हो, धार्मिक या उपासना के जितने भी केंद्र है वहां पर प्रवेश का,
जहाँ पुजारी जन्म से तय न होता हो, बल्कि अपनी सामर्थ्य से, अपनी व्यक्तिगत रुचि से और अपने समर्पण से कि मैं भिक्षु या भिक्षुणी बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, वो खुद तय कर सके कि मैं ये काम, धार्मिक काम करना चाहता हूँ, धर्म प्रचार का काम करना चाहता हूँ, और वो खुद चयन कर सके इस बात का। जहाँ धार्मिक केंद्रों पर प्रवेश के मामले में जाति या वर्ग या लिंग का भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, कोई बैरिकेडिंग नहीं हो। एक ऐसी व्यवस्था जो सबको समान अवसर प्रदान करती हो, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें शिष्य से लेकर पढ़ाने वाले भी, पढ़ने वाले भी, यहाँ तक कि पाठ्यक्रम भी हमारा अपना हो, हम पे थोपा गया नहीं हो। जहाँ बाजार भी हमारे हो, जहाँ दुकानदार भी हमारे हो, तो ग्राहक भी हमारे हो। एक ऐसी व्यवस्था जो प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित करती हो, एक ऐसी व्यवस्था जो सबको समान अवसर देती हो, एक ऐसी व्यवस्था जिसकी कल्पना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की, और अंततः एक ऐसी व्यवस्था जो महाकारुणिक बुद्ध के विचारों पर आधारित, उनकी शिक्षाओं पर आधारित चीजों से संचालित होती हो, जहाँ नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता हो, उस व्यवस्था की स्थापना की बात हम सब लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से हम सब लोग सीख लेते हुए ये तय कर लेते हैं कि धर्म हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, न केवल बौद्ध बनना बल्कि धर्म का प्रचार करना और धर्म की एक ऐसी स्थायी व्यवस्था का निर्माण करना जो आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन कर सके, उनके कल्याण के लिए काम कर सके। तो क्या इतने महत्वपूर्ण काम को हम बहुत प्राथमिकता के साथ कर पा रहे हैं? अतीत से 2-4 उदाहरण मुझे याद आ रहे हैं, और मैं प्राचीन भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, आधुनिक भारत के संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ। एक छोटी सी चीज हम अक्सर सुनते हैं, जब अंग्रेज भारत में आए तो निश्चित रूप से भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर जितने भी धन्नाशय टाइप के लोग थे, जब उन्हें लगा कि ब्रिटिश मान के सामने बाजार में टिक पाना हमारे लिए संभव नहीं है, तो उन लोगों ने स्वदेशी का नारा देना शुरू किया कि भारतीय लोग भारतीय उत्पादों का ही उपयोग करें, प्रयोग करें और विदेशी माल का बहिष्कार करें। और आजादी के आंदोलनों के दौरान आजादी प्राप्ति तक ये सिलसिला बड़े पैमाने पर चलता रहा। खादी की बात होती रही, चरखे की बात होती रही और बहुत सारी चीजें आई, और आजाद भारत ने भी उस ट्रैक को छोड़ा नहीं। हम लोग अब भी इस बात की वकालत करते रहते हैं कि चाइनीज माल का बहिष्कार किया जाए, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब तक कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता है अच्छा सा, तब तक लोग पुरानी चीजों को छोड़ते नहीं है। उदाहरण के लिए यदि हम मोबाइल की ही बात करें, जिसके माध्यम से अभी हम सब लोग गूगल मीट में जुड़े हुए हैं, अधिकांश साथी, हो सकता है कुछ साथी लैपटॉप से जुड़े हुए हो, तो आप जितने भी मोबाइल के अच्छे ब्रांड्स हैं, चाहे वो आईफोन हो, सैमसंग हो, ओप्पो, वीवो या एमआई जैसे ब्रांड हो चाइनीज, इनको यदि आप छोड़ देते हैं तो फिर भारतीय बाजार में आने के बाद विशुद्ध रूप से भारतीय उत्पादों की यदि आप बात करेंगे तो लावा का मोबाइल कोई नहीं खरीदना चाहेगा, माइक्रोमैक्स की तरफ कोई नहीं देख रहा है। तो जब तक आप एक बहुत ही बेहतरीन वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण नहीं करते हैं, तब तक लोग उसे स्वीकार भी नहीं करते हैं, क्योंकि व्यवस्था अपने आप में हम सभी को विकल्प प्रदान करती है, अवसर प्रदान करती है, व्यवस्था सहारा देती है, व्यवस्था डूबते हुए लोगों को किनारा देती है। तो जब हम खुद धर्म की व्यवस्था स्थापित कर लेंगे, उसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से ये अनंत लोगों के कल्याण का काम होगा। और धर्म की व्यवस्था की स्थापना के लिए 2 तरह की नजर आती है। एक वो जो ठीक ढंग से धर्म की व्यवस्था में आए नहीं है, आए हैं तो धर्म की व्यवस्था को ठीक ढंग से समझ नहीं पाए हैं, और समझ भी गए तो दूसरों को समझा नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ गिने चुने लोग वो हैं जो लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि देश में बौद्धों की एक व्यवस्था स्थापित हो, देश में धर्म की व्यवस्था स्थापित हो, और इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। अगर हम आधुनिक भारत में भी देखें, धर्म के प्रचार प्रसार, धर्म की व्यवस्था, धर्म से जुड़े हुए स्थानों को, ऐतिहासिक स्थानों को पुनर्जीवित करने वाले साथी, तो निश्चित रूप से उन लोगों ने बड़े अतुल्य कष्ट सहे हैं, बहुत समर्पित भाव से काम किया है, और यही कारण है कि आधुनिक भारत में हमें धर्म का ये स्वरूप नजर आ रहा है।
हम अनागारिक धर्मपाल जी को देखते हैं। जी योगेश जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क अगर ठीक हो सकता है तो देख लीजिए। नेटवर्क में मुझे लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत है आज आपके। ओके, मैं देखता हूँ। ठीक है। हमारे पास वैसे आवाज सही है जी, बिल्कुल। नहीं, एक साथी ने बीच में लिखा भी है इसमें। मुझे लगता है शायद उनके पास हो सकती है डॉक्टर साहब, वैसे हमें तो साफ आ रही है, बाकी देख लें आप। डॉक्टर साहब आपके पास आवाज आ रही है ठीक से? अभी ठीक है। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर। ठीक। तो हम पुनः उस विषय पे बात शुरू करें। हम अनागारिक धर्मपाल को देखते हैं जो श्रीलंका में जन्मे हैं, ईसाई मूल के हैं, लेकिन जब उनका मन डाइवर्ट होता है धर्म की तरफ, उन्हें लगता है, उन्हें इस बात का आभास होता है, समझ में आता है कि धर्म से बेहतर कोई जीवन शैली नहीं हो सकती, धर्म से बेहतर कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता, और धर्म से बेहतर लोगों के कल्याण का कोई साधन नहीं हो सकता। तो श्रीलंका में जन्मा हुआ वो ईसाई मूल का नवयुवक भारत में चला आता है, और भारत में जब देखता है महाबोधि विहार को, गया को, तो महाबोधि सोसाइटी जैसी संस्था बनाकर आजीवन यही काम करने का संकल्प लेता है। एक दिन हमने बात की थी भिखु चंद्रमणि जी के बारे में, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धम्म दीक्षा दी। वो भी बर्मा पैदा हुए, म्यांमार में पैदा हुए, और जब अनागारिक धर्मपाल वहां जाते हैं बर्मा के युवाओं को आमंत्रित करने के लिए कि आप में से किसी की इच्छा हो जो भारत में आकर धर्म प्रचार करना चाहता है, धर्म की व्यवस्था को गति देना चाहता है, तो चंद्रमणि जी भारत चले आते हैं अपने माँ बाप को छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर, और जिस व्यवस्था में उनका जन्म हुआ, जिस सामाजिक ढांचे में उनका जन्म हुआ, जिस देश में उनका जन्म हुआ, उसे छोड़कर वो भारत चले आते हैं और आजीवन भारत में रहकर धर्म की व्यवस्था को गतिशील करने का काम करते हैं। एक और बड़ी प्रेरणादायक महिला के बारे में अभी आज दोपहर में मैं पढ़ रहा था। अनागारिक धर्मपाल जी जब विश्व धर्म सम्मेलन से 1893 में अमेरिका में वापिस आ रहे थे, तो समुद्री यात्रा करते हुए, चूंकि उनकी जानकारियां अत्यंत विस्तृत थी धर्म के बारे में 1893 आते आते, तो अपने पास बैठे हुए लोगों को वो धर्म के बारे में ही कुछ बता रहे थे। उसी में बात को बड़े ध्यान रही, बोलना बंद करते हैं तो उनका परिचय पूछती है और कहती है कि आपकी बातें सुनकर मुझे बड़ी आंतरिक रूप से प्रसन्नता महसूस हो रही है। तो जब अनागारिक धर्मपाल जी अपने बारे में बताते हैं और वो महिला भी इस बात को समझती है कि ये व्यक्तित्व कोई सामान्य नहीं है, हजारों साल पुरानी महाकारुणिक बुद्ध की महान परंपरा के वाहक है, उस विरासत को सहेजने वाले व्यक्तित्व है, तो वो पूछती है बहुत कि मैं गुस्सा कर देती हूँ अपने साथ के लोगों पर, मैं दोस्तों को डांट देती हूँ, बाद में मुझे महसूस भी होता है कि मैंने गलत किया, लेकिन क्या वितरित करने का उपाय है? तब अनागारिक धर्मपाल बहुत ही से मैत्री भावना के बारे में बताते हैं, महाकारुणिक बुद्ध के प्रसंग देते हुए, और उनकी बातें सुनकर वो महिला इतनी प्रभावित होती है कि बाद में जब अनागारिक धर्मपाल वापिस भारत लौट कर आते हैं और सारनाथ में मूल गद्दकुटी की स्थापना के लिए प्रयास करते हैं, उस ऐतिहासिक स्थान को खोज निकालते हैं, उसके पुनरुद्धार की बात आती है, निर्माण की बात आती है, तो आप देखिए कि वो अमेरिका की महिला भारत में बैठे अनागारिक धर्मपाल को सर्वाधिक डोनेशन भेजती है और बार बार के आजीवन दान भेजती रही अनागारिक धर्मपाल जी को कि आप जो काम कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो बड़ा अमूल्य है, और सदियों तक लोग इसे याद करेंगे, इससे अनंत लोगों का कल्याण होगा। और ऐसे नहीं कि वो हजारों में, वो डॉलर्स भेज रही थी वहां से और आजीवन भेजती रही, हर साल भेजती रही। उस महिला का नाम मेरी एलिजाबेथ फोस्टर था, अमेरिका में रहने वाली ईसाई परिवार की एक महिला, जिसकी धर्म में इतनी रुचि हो गई अनागारिक धर्मपाल जी की बातों को सुनकर, और उन्हें लगा कि धर्म की व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाना बड़ा जरूरी है, तो वो वहां से सहयोग भेजती रही आजीवन। अब हम इन सारे के सारे उदाहरणों को जब देखते हैं तो ये समझ में आता है कि हम सारे लोग जो इस देश में रह रहे हैं, और आप में से जिन जिन साथियों ने का गया जाना हुआ होगा, वहाँ अलग अलग देशों के जो बहुत विहार आपने देखे होंगे, निश्चित रूप से ये समझ में आया होगा
कि उनके विहारों की व्यवस्था और हम जिन विहारों में रह रहे हैं, जिनके निर्माण करने की बात कर रहे हैं, हम किस स्टेज पे हैं और वो लोग कहाँ खड़े हुए हैं। तो दूसरे देशों से आकर भी भारत में धम्म की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, उसे पुनर्जीवित करने के लिए, उसे गौरव प्रदान करने के लिए, अभी जब त्रिपिटक पेंटिंग के कार्यक्रम वहां हो रहे हैं, तब भी दूसरे देशों से आए हुए भिक्षु और भिक्षुणियां जितनी उत्सुकता के साथ आ रहे हैं, जितने गौरव के साथ इस काम को कर रहे हैं, हम आसपास भी नजर नहीं आते हैं। तो इस धम्म की व्यवस्था को स्थापित करने में, इसको पुनर्जीवित करने में हमारी भूमिका क्या है, और ठीक उनके समानांतर हम लोग क्या कर रहे हैं। और बहुत गहराई से सोचते हैं तो बड़ी निराशा होती है अपने समानांतर काम करने वाले लोगों को देखकर। जब आप विद्यार्थियों से बात करेंगे तो वो कहते हैं कि एक बार हम नौकरी लग जाए, एक बार हमें रोजगार मिल जाए, उसके बाद हम समाज के लिए कुछ काम करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के लिए कुछ काम करेंगे, धर्म की व्यवस्था की स्थापना के लिए कुछ काम करेंगे। जब वही लोग नौकरी लग जाते हैं या फिर नौकरी लगे हुए लोगों से आप बात करते हैं कि हम सबको मिलजुल कर इस व्यवस्था का निर्माण करना है, तो वहां से जवाब आता है कि ड्यूटी के घंटे ज्यादा है, ड्यूटी का बोझ ज्यादा है, काम बहुत करना पड़ता है, संडे का एक ही दिन होता है, उस दिन परिवार के बहुत सारे काम होते हैं, रिश्तेदारों में जाना होता है, तो इस वजह से वक्त नहीं मिल पा रहा है। तो उनकी इच्छा ऐसी है कि नौकरी में है तो बहुत बड़ी मुसीबत में है, जब तक नौकरी में रहेंगे तब तक काम कर नहीं पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बता रहे होंगे कि पोस्टिंग जो है घर से बहुत दूर है, इस वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि घर के बिल्कुल ही पास लगे हुए हैं, इसलिए स्कूल से आने के बाद, ड्यूटी से आने के बाद घर के काम, खेत के काम करने पड़ते हैं, इस वजह से समय नहीं दे पा रहे हैं। फिर जब ऐसे लोगों से आप बात करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे, अभी बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी बेटा या बेटी तैयारी कर रहे हैं, वो नौकरी लग जाए तब हम फ्री हो जाएंगे, किसी की जीवन संगिनी तैयारी कर रही है, वो नौकरी लग जाए तब हम कर लेंगे कुछ। बेटे और बेटी भी नौकरी लग जाते हैं, उनकी शादियां भी हो जाती है, फिर पोते पोतियां भी हो जाते हैं, और उसके बाद ये करते कराते ये आदमी खुद ही रिटायर हो जाता है। फिर इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो इस उम्र में हम क्या करें। तो जवानी में तो हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं था, हमारे पास समय नहीं था, हमारे पास परिवार की चिंता थी, रिश्तेदारों की चिंता थी, खेत की चिंता थी, दुकान की चिंता थी, और कुछ नहीं तो नौकरी मिलने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने का कारोबार हमें करना था, उसका विस्तार करने की चिंता थी। और जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, सारी उम्र बीत गई, तो फिर अब हम करें ही क्या। तो कब तक हम बहाने बनाते रहेंगे, कब तक इन दुश्चिंताओं से घिरे रहेंगे। और अगर हम सब लोग यही सोच कर बैठ जाएं कि परिस्थितियां बहुत अनुकूल होगी, सब कुछ बड़ा सहज होगा और मुझ पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, तब मैं धर्म प्रचार का काम करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन को देखते हैं, अभी उनके परिनिर्वाण दिवस से पहले या उसी दिन शायद आदरणीय बुद्धालंकार जी इस विषय पर बात कर रहे थे कि किस तरह से अनेक प्रकार के अतुल्य असहनीय कष्ट उठाते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है इस मुहिम को यहाँ तक लेकर आते हैं। तो उनके संघर्षों और उस दौर की सामाजिक पृष्ठभूमि, उस दौर में उपलब्ध संसाधनों को आप देखेंगे, उस दौर में उपलब्ध सिक्योरिटी के सिस्टम को आप देखेंगे और आज को देखेंगे, तो आपको दिन रात का अंतर स्पष्ट आएगा। और उसके बावजूद भी अगर हम सब लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कारण ये नहीं है कि हम पे जिम्मेदारियों का बोझ है, कारण ये भी नहीं है कि हमें समय नहीं मिल पा रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि धर्म की व्यवस्था की स्थापना हमारी प्राथमिकता में नहीं है। हम जिस चीज को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, हम सब लोग तन मन धन से, हम खुद, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा का पूरा सर्कल उस व्यवस्था की प्राप्ति में लग जाता है। लेकिन चूंकि धर्म की व्यवस्था स्थापित करना हमारी प्राथमिकता में ही नहीं है, वो दूसरी, तीसरी या चौथी प्राथमिकता भी नहीं है, बल्कि राजकीय दायित्वों के निर्वहन के बाद, पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के बाद, रिश्तेदारों से मिलने के बाद, बाकी सारे काम करने के बाद अगर कुछ समय बच जाए हमारे पास, तब हम सोचते हैं कि अब
कुछ सामाजिक या धार्मिक काम किया जा सकता है। तो इस तरह की मानसिकता के साथ यदि हम धर्म की व्यवस्था की स्थापना के सपने देख रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बड़ा मुश्किल काम होगा। हो सकता है कुछ समय पहले तक हम लोग उस स्टेज पर नहीं थे जहां बौद्ध व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था स्थापित होने के आसार नजर नहीं आ रहे थे, कोई टूल्स नहीं दिख रहे थे कि किस तरह से ये व्यवस्था स्थापित हो सकती है। लेकिन अब जबकि श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणासिंह राव जी का नेतृत्व हमें मिला हुआ है, उनके मार्गदर्शन में धम्मभूमि ने सैकड़ों प्रकार की गतिविधियां लॉन्च कर रखी है और हर एक गतिविधि दूसरी गतिविधि से जुड़ी हुई है, जो अंततः धर्म की व्यवस्था के निर्माण का मार्ग ही प्रशस्त करती है। तो अगर हम दिन प्रतिदिन को भी उन गतिविधियों से जोड़ लें, तब भी इस व्यवस्था को एक बहुत सुंदर स्वरूप दिया जा सकता है। मैं जयपुर के उस बौद्ध समाज आचार संहिता निर्माण कार्यशाला में कह रहा था, उस बात को फिर रिपीट करूं कि मेरे जैसे नौकरियां करने वाले सारे के सारे लोग जो अपने घरों में बैठे हैं, इस बात के लिए किसी कार्यक्रम में नहीं आ पाते कि घर पे कोई जरूरी काम था, छुट्टी नहीं मिली, लेकिन श्रद्धेय बनते जी जैसे महान लोग जो अपनी नौकरियों से त्याग पत्र देकर घर से निकल पड़े और उन्हें ये सुनना पड़े। हम सब लोग जो परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने की बातें कर रहे हैं, पारिवारिक काम का हवाला दे रहे हैं, और जिन लोगों ने अपने परिवार का ही त्याग कर दिया हो, उनके मुकाबले धर्म प्रचार के मामले में हमारी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। हम कहाँ खड़े हुए धर्म प्रचार की उस मुहिम में। अपवादों को छोड़ भी दे तब भी नियमित रूप से हजार तरह के अवसर मिलते हैं, जिससे मैं दो चार छोटी छोटी चीजों पे बात करूं, और ये हम सब लोग घर बैठे हुए कर सकते हैं। अभी 10 नवंबर को जब बौद्ध आचार संहिता का विमोचन हुआ, आप सब ने पढ़ लिया होगा बेहतर ढंग से, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। विशेष रूप से जो साथी उस कार्यक्रम में गए उन्हें तो पढ़ना ही चाहिए, समझना चाहिए। जब इतने गहन अध्ययन, अनुभवों, विश्लेषणों और निष्कर्षों के बाद ये मैनिफेस्टो तैयार हुआ है और आप सब लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, तो प्राथमिक रूप से उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले साथियों को तो स्पष्ट होनी ही चाहिए सारी की सारी बातें कि किस तरह से बातें महत्वपूर्ण है। अब घर पे सुबह शाम वंदना करने की बात है, हमें कहीं भी नहीं जाना है, परिवार के सदस्यों के साथ बैठना है और सामूहिक या फिर नियमित रूप से अपने परिवार के बीच वंदना करनी है। परिवार में 3 सदस्य हो कि 5 सदस्य हो कि भले ही आप अकेले हैं, अगर सुबह और शाम वंदना का काम भी कर रहे हैं, तब भी आप धर्म की व्यवस्था को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। यदि आप रविवार को, प्रत्येक रविवार को किसी विहार में जाकर, निकटतम सामुदायिक भवन में जाकर या फिर अपने मित्र मंडली के साथ इकट्ठे होकर सामूहिक वंदना का काम ही कर रहे हैं, तब भी आप धर्म की व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में ही कदम बढ़ा रहे हैं। आप नियमित रूप से बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ का पठन पाठन कर रहे हैं, उसका वाचन कर रहे हैं, तब भी आप धर्म की व्यवस्था स्थापित करने का ही काम कर रहे हैं। आप नियमित रूप से धम्मभूमि जो है कई दशकों से एक मुट्ठी आटा योजना पे काम कर रही थी। अभी इन दिनों हमने, चूंकि आटा का संग्रह करना व्यवहारिक नहीं हो पाता है बहुत सारे कारणों से, तो नियमित रूप से मासिक संगदान का अभियान शुरू किया कि अपनी सामर्थ्य अनुसार हम प्रति महीने 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो वो नियमित रूप से मासिक संगदान देना शुरू करें। तो यदि घर बैठे ही कोई व्यक्ति हमें 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए भेज रहा है, तो कम से कम जो लोग अपना गृह त्याग करके अपनी नौकरियां छोड़कर विहारों में रह रहे हैं, उन्हें इस बात की तो चिंता नहीं होगी कि इस बार यदि लाइट का बिल नहीं भरा गया तो बिजली का कनेक्शन न काट दिया जाए। इस बात की तो चिंता उन्हें न रहे कि किसी कार्यक्रम में जाना है और गाड़ी में पेट्रोल के पैसे नहीं है। इस बात की चिंता तो उन्हें न रहे कि बिहार में 15 लोग आने वाले हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। तो अगर हम घर बैठे नियमित रूप से संगदान को ही अपनी आदत का हिस्सा बना लें, तो निश्चित रूप से ये भी धर्म की व्यवस्था को स्थापित करने का ही काम है। धम्म दीक्षा की बात हम सुन रहे हैं, धम्म दीक्षा के अवसर पर होने वाले दीक्षा उत्सव की हम बात सुन रहे हैं श्रद्धेय बनते जी से। कितने भिक्षु भिक्षुणियां देश भर में चारिकाएं कर रहे हैं, देशनाएं दे रहे हैं। उस प्रबंधन में, उस कार्यक्रम के आयोजन में यदि हम सहभागी बन रहे हैं, तब भी निश्चित रूप से हम धर्म की व्यवस्था को स्थापित करने का ही काम कर रहे हैं। यदि अपने क्षेत्र में हम श्रद्धेय बनते जी के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे नए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, बौद्ध आचार संहिता उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं,
तो ये भी धम्म की व्यवस्था को स्थापित करने का ही काम है। तो जिस किसी भी रूप में हमारा सहयोग संभव हो सके, आज की गूगल मीट के माध्यम से मैं बस यही निवेदन कर रहा हूं कि हम नियमित रूप से 24 घंटों में से 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कम से कम धम्म को समर्पित करें। खुद वंदना कर रहे हैं, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, गूगल मीट में जुड़ रहे हैं, ये सारे काम तो हो ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त क्या हम दिन में 2-4 नए लोगों से बात कर रहे हैं, 2-4 नए लोगों को गूगल मीट से जोड़ने की मुहिम पे काम कर रहे हैं, उन्हें बोध आचार संहिता के बिंदुओं के बारे में समझा पा रहे हैं, उन्हें बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं, उन्हें ये समझा पा रहे हैं कि आपको भी नियमित रूप से वंदना करनी चाहिए। तो इन तमाम बिंदुओं पर यदि हम नियमित रूप से काम कर रहे हैं, तब हम धम्म की व्यवस्था को स्थापित करने में सहभागी बने हुए हैं। लेकिन यदि हमारे पास एक लंबी सूची है बहानों की कि हम इस वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं गिनाना नहीं चाहता, असंख्य उदाहरण भरे पड़े हैं दुनिया भर के इतिहास में जो इस बात की गवाही देते हैं कि किसी के हाथ नहीं था, किसी के पैर नहीं थे, किसी की आंख नहीं थी, किसी का पूरा शरीर ही काम नहीं कर रहा था। कोई गरीब घर में पैदा हुआ, किसी के घर में लाइट नहीं थी, किसी के माँ बाप नहीं थे, किसी के पास जमीन नहीं थी, कोई अनाथों की तरह रहा। लेकिन इन तमाम विपरीत विरोधाभासों के बावजूद ये सारे के सारे लोग इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ के गए हैं, और इन लोगों ने जो हासिल किया वो बहुत से साधन संपन्न लोग भी हासिल नहीं कर पाए। तो अगर हमारी प्राथमिकता ये है कि हम धम्म की व्यवस्था को स्थापित करने को प्राइमरी फोकस करेंगे और हर दिन कम से कम 1 घंटा इस व्यवस्था को समर्पित करेंगे, कम से कम 2 घंटे इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए काम करेंगे, वो किसी भी रूप में हो, आपकी जो सामर्थ्य हो, आपकी जो रुचि हो, आपको जो समय की उपलब्धता मिले उस हिसाब से। लेकिन हर एक गतिविधि जो धम्मभूमि समाज को परोस रही है, समाज के सामने पेश कर रही है, अगर आप किसी न किसी रूप में उसके वाहक बने हुए हैं और नियमित रूप से वाहक बने हुए हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हम सारे के सारे लोग यदि भिक्षुओं और भिक्षुणियों को छोड़ दिया जाए, और ये कहते हुए मैं खुद को भी शामिल कर रहा हूं कि हम पार्ट टाइम धम्मा प्रचारक भी नहीं है, बल्कि पार्ट टाइम के भी आधे धम्म प्रचारक हैं। तो हमें इस सर्कल से बाहर निकल के और अपने प्रयासों में नियमितता लाने की जरूरत है, प्राथमिकताओं में शामिल करने की जरूरत है कि धम्म की व्यवस्था स्थापित हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बौद्ध में भारत का सपना पूरा हो, उस दिशा में हमारे प्रयास बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं अपनी बात खत्म करूं एक अंतिम उदाहरण के साथ। एक और फॉरेन राइटर है, शायद थाईलैंड के, तिक न्यात हन, उनकी एक बड़ी चर्चित सी किताब है, हिंदी में उसका अनुवाद जो है वो जय जय चरण पर गौतम के इस नाम से छपा। तो उस किताब में एक बड़ा रोचक सा प्रसंग उन्होंने लिखा है महाकारुणिक बुद्ध के जीवन के बारे में। मैं वो पढ़ के और अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, और वो हम सभी के बड़ा काम का है। मूल रूप से तो प्रसंग त्रिपिटक के किस ग्रंथ से लिया गया है मैं नहीं जानता, लेकिन तिक न्यात हन लिखते हैं कि एक बार जब तथागत कौशाम्बी की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में एक बहती हुई नदी में महाकारुणिक बुद्ध ने लकड़ी के कुछ टुकड़ों को तैरते हुए देखा, और उन लकड़ी के टुकड़ों को तथागत बहुत ही गौर से देखने लगे। थोड़ी देर बाद तथागत ने भिक्षुओं को बुलाया कि भिक्षुओं यहाँ आओ और लकड़ी के इन टुकड़ों को देखो। तो सारे के सारे भिक्षु आश्चर्य से देखने लगे लकड़ी के उन टुकड़ों को, और फिर पूछते हैं कि तथागत इसमें देखना लायक क्या है, पानी बह रहा है, लकड़ी साथ में तैर रही है। तब तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं, यदि ये लकड़ी के टुकड़े किसी किनारे पर रुके नहीं, यदि ये कभी डूबे नहीं, यदि ये कभी रेत में न धसे, यदि ये कभी भीतर से न सड़े, और यदि इन्हें बीच में से कोई उठा न ले, या ये किसी भंवर में न फंस जाए, तो इस बात की पूरी संभावना है कि लकड़ी के सारे टुकड़े तैरकर अंततः समुद्र तक पहुंच जाएंगे। ठीक इसी तरह से यही बात धम्म के बारे में है। यदि धम्म को मानने वाले लोग कहीं किनारे पर न रुके, बीच में कहीं न डूबे, रेत में न फंसे, उनको कोई बीच में उठाए नहीं, ये किसी भंवर में न फंसे,
तो ये सारे के सारे लोग निब्बान तक पहुंच सकते हैं। तो भिक्षु कहते हैं कि तथागत इस बात को और स्पष्ट करने का कष्ट करें कि रुकने, रेत में धंसने, डूब जाने या सड़ जाने से आपका क्या तात्पर्य है। तब तथागत कहते हैं कि नदी के किनारे रुक जाने का अर्थ है 6 इंद्रियों और उनके विषयों में फंस जाना। डूब जाने का अर्थ है इच्छाओं और आकांक्षाओं का दास हो जाना। रेत में फंस जाने का अर्थ है स्वार्थी हो जाना, सदैव अपनी ही इच्छाओं, अपने ही लाभ, अपनी ही प्रतिष्ठा की बात सोचना और आत्म जागृति के लक्ष्य को भूल जाना। जल से निकाल लिए जाने का अर्थ है साधना, अभ्यास के स्थान पर खुद को निरुद्देश्य बना लेना और घटिया लोगों की संगति में घूमते फिरना। भंवर में फंसने का अर्थ है 5 प्रकार की इच्छाओं, उनके अंदर उलझ जाना और भीतर से सड़ने का अर्थ है दिखावे के सद्गुणों वाला जीवन जीना, संग को धोखा देना और धन की इच्छा या आकांक्षाओं की पूर्ति कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन का प्रयोग करना। तो तथागत कहते हैं भिक्षुओं, यदि आप लोग परिश्रम पूर्वक साधना करो और बिना कहीं पे रुके, बिना डूबे, बिना भंवर में फंसे, बिना जल से बाहर निकले निरंतर गति करते रहे तो निश्चित रूप से आप भी अपने सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो तथागत की हजारों साल पहले की ये देशना निश्चित रूप से हम सभी को ये संदेश देती है कि यदि हम सब लोग भी लकड़ी के उन टुकड़ों की तरह नियमित रूप से निर्बाध गति से बहते जाएं, बिना बाहर निकले, बिना भंवर में उलझे, बिना रेत में धंसे, तब हम भी अपने तय लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वो मंजिल जिसकी बात हजारों साल पहले महाकारुणिक बुद्ध करते रहे, वो रास्ता जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिखाया, और वो व्यवस्था, वो लक्ष्य, जो वो मंजिल जो वर्तमान में परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर कुणाल जी राहुल हम सभी को बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सब लोग धम्म की व्यवस्था की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था को हर हाल में स्थापित करने के प्रयास करेंगे, अपने सम्यक प्रयत्नों से, अपने सहयोग से, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूं। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा और गंभीरता से इस बात पे चिंतन मनन भी करेंगे कि सच में हम जितना कर पा रहे हैं उससे बेहतर और क्या किया जा सकता है इस व्यवस्था की स्थापना के लिए। मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। हम सभी को साधुवाद। नमो बुद्धाय।